Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Hijab Zulkarnain, and today the topic of our lecture is Quran and biology. So, the Almighty Allah has conveyed a great knowledge about the origin and characteristics of animal and plants through our holy book, the Quran. A few of ayah are quoted as under. हमारी कुरान जो हमारी होली बुक है मुस्लिम्स की, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज साइंटिस्ट मानते हैं कि वाकई ये बातें बहुत सच हैं। जिसे कहा जाता है सुन्नत है कि हाथ से खाना चाहिए, तो ये प्रूवन है कि इससे जो हमारी डाइजेशन है वो बहुत अच्छी होती है। कहा जाता है कि दिन में आप जो है सजदे देते हैं जो मुसलमान, वो आपकी स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है, आपके ब्रेन तक ब्लड सर्कुलेशन पहुंचती है, बहुत अच्छा है। तो इस तरह और बहुत सारी बातें हैं जो हमारी कुरान में, हमारी होली बुक में कही गई हैं और उसको माना गया है। जैसे कि हमारे पास है, कहा गया है वी मेड एवरीथिंग फ्रॉम वाटर। सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 में कहा गया है कि हमने हर चीज को पानी से बनाया है। ठीक है, तो टोटल अगर एज हम होल देखें तो वाटर का कंटेंट कितना है, 60 to 70% है। या मैं सिर्फ ह्यूमंस की बात नहीं करी, ओवरऑल प्लांट्स में भी हर जगह में। तो हमने हर चीज पानी से बनाई है, तो हर चीज में कितना कंटेंट है, 60 to 70% कंटेंट है। ठीक है, एक और कुरान में कही गई है आयत जो एनिमल्स के ऊपर है। कहा गया है एंड अल्लाह हैज क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम द वाटर, ऑफ देम देयर आर सम दैट क्रीप ऑन देयर बेलीज। अब कौन से हैं जो अपनी बेलीज पे, सांप जैसे बेली पे होता है, सम दैट वॉक ऑन टू लेग्स, जैसे कैंगरू है, बहुत सारे बर्ड्स ऐसे हैं जो दो टांगों पे होते हैं। सम दैट वॉक ऑन फोर, गाय बिल्ली बहुत सारे हैं जो चार टांगों पे। ठीक है, सो उसके बाद कहता है अल्लाह क्रिएट्स व्हाट ही विल लो, अल्लाह इज एबल टू डू ऑल थिंग्स। ये सूरह अल नूर की वर्स आयत नंबर 45 के अंदर कहा गया है। अब नीचे उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि here water is symbolized with the protoplasm। पानी मतलब एज सच वाटर नहीं, प्रोटोप्लाज्म। पहले भी हमने पढ़ा है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो प्रोटोप्लाज्म है, इसके अंदर हमने सेल बायोलॉजी के अंदर हमने लेक्चर्स में पढ़ा है कि प्रोटोप्लाज्म होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो कितना परसेंट है, 75%, 70 से 75% है एज द बेसिस ऑफ लाइफ। एंड द वाइटल पावर ऑफ प्रोटोप्लाज्म सीम्स टू डिपेंड ऑन द कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ वाटर। यानी हमारी बॉडी के अंदर 75% रेशियो जो है वो पानी है। यानी तो ये जो बात कही गई है रिगार्डिंग एनिमल्स, ये सच है, हमारी बॉडी पानी से बनी है। नेक्स्ट जो प्लांट्स के ऊपर कही गई है वो है इन द अर्थ आर नेबरिंग ट्रैक्स, वाइनयार्ड्स हैं, प्लफ्ड लैंड्स हैं, डेट पाम्स हैं, लाइक एंड अनलाइक विच आर वाटर्ड विद वन वाटर एंड वी हैव मेड सम ऑफ देम टू एक्सेल अदर इन फ्रूट। पानी दिया जाता है उनको, ठीक है, ये कहा गया है, और उनमें से हमें फल मिलते हैं, ठीक है, फ्रूट्स मिलते हैं। हम दरख्तों को पानी देते हैं तो हमें फ्रूट्स मिलते हैं बहुत सारे। हेयर इन वेरली आर पोर्टेंट्स फॉर पीपल हु हैव सेंस। ठीक है, ये सूरह अल रद की आया नंबर 4 में कहा गया है। हेयर अल्लाह हैज रिवील्ड सम फैक्ट अबाउट प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये बातें भी सारी सच हैं कि अगर हम पानी देंगे प्लांट्स को तो वो अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे, हमें फ्रूट्स मिलेंगे उससे। तो ये बात सच है, हमें खाना मिलता है उनसे। और इनमें उन लोगों के लिए इशारे हैं जो अक्लमंद हैं। अब हमारे पास कुछ मुस्लिम साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने बायोलॉजी की फील्ड में बहुत अपना जो है वो दिया है, कंट्रीब्यूट किया है। The Muslim scientists have played great role in the development of biological science. They began experiments and observation from the first century of Hijrah. ठीक है, शुरू से ही। Following are some details about the important Muslim scientists who made significant contribution toward the development of biology. यहाँ पे हम सिर्फ मुस्लिम साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास है जाबिर बिन हयान। इनकी कब की पैदाइश है, ये है 722 से 817 एडी। ठीक है, कहाँ पैदा हुए थे, ही वॉज बोर्न इन ईरान, ये ईरान में पैदा हुए थे। वर्क इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की फील्ड में काम किया था इन्होंने, बट ऑल्सो रोट अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, यहाँ जो आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे भी लिखा है मुस्लिम साइंटिस्ट जाबिर बिन हयान नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट। केमिस्ट्री के फादर ये कहला रहे थे। डिस्कवर्ड 19 डिफरेंट सब्सटेंसेस, बट इन्होंने बायोलॉजी से रिलेटेड भी किताबें लिखी थी। 2 किताबें इन्होंने लिखी थी विच वर अल नबातियात ऑन प्लांट्स, नबातात उर्दू में प्लांट्स को कहते हैं, अल हैवान यानी जानवरों के ऊपर लिखी थी। इन्होंने और भी किताब लिखी थी जो थी स्मॉल पॉक्स के ऊपर और मीजल्स के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे लिए थे जाबिर बिन हयान जिन्होंने ये कंट्रीब्यूशन दी थी। नेक्स्ट हमारे पास है अब्दुल मलिक असमई।
741 to 828 AD. अब सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन बट मुझे कंफर्म नहीं है, इज इट अब्दुल मालिक असमई और अब्दुल मलिक असमई, ठीक है, दोनों में से वन इज करेक्ट. एंड ही वॉज ग्रेट जोलॉजिस्ट, ठीक है, एंड रोट मेनी बुक्स ऑन एनिमल्स, जानवरों के ना बहुत सारी. सबसे पहले उन्होंने लिखी थी अल खील ऑन हॉर्स, अल इबिल ऑन कैमल्स, अल शात ऑन शीप, अल वहूश ऑन वाइल्ड एनिमल्स, किताब अल फर्क on rare animals, खलकुल इंसान on different parts of human body and their functions. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए अब्दुल मलिक असमई. देन वी हैव बोअली सीना और इब्न सीना और एविसीना, ठीक है, इनका 980 से 1037 तक इनका टाइम पीरियड था. he was the greatest of all Muslim scientists and considered as the founder of medicine. हमारे पास जो founder of medicine थे वो हैं बोअली सीना, और जो हमारे पास फादर ऑफ केमिस्ट थे वो हैं जाबिर बिन हयान, ठीक है, was called एविसीना इन द वेस्ट. इन्होंने बहुत सारे डिजीज को आइडेंटिफाई किया. ट्यूबरक्लोसिस जो हमारे पास है, टीबी जिसे हम कहते हैं, मेनिंजाइटिस है हमारे पास, ब्रेन में काइंड ऑफ ब्रेन की लेयरिंग में मेम्ब्रेन में जो है इन्फ्लामेशन, जहाँ पे भी ITIS का होगा साइंस की लैंग्वेज में, मीन इन्फ्लामेशन, सोजिश हो गई है, एंड अदर मेनी काइंड ऑफ इन्फ्लामेशन. इन्होंने बहुत सारी फील्ड्स में भी काम किया, जैसे हाईलाइटेड है मेरे पास मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, पैलेंटोलॉजी, म्यूजिक में भी हर जगह इन्होंने बहुत काम किया. इन्होंने जो किताबें लिखी थी वो इनकी बहुत ही मशहूर किताब है जिसका नाम है अल कानून, मेडिसिन ऑफ कानून, इंक्लूडिंग द एनाटॉमी ऑफ आई, स्पाइन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पल्स, और इसके अलावा इन्होंने लिखी थी फिल तिब अल शिफा. ये इनकी हमारे पास बुक्स थी. तो 3 ही हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिनने बायोलॉजी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दी है, ठीक है. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. अल्लाह हाफिज.